हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर के जो क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर है और क्या कुछ खास है। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ठीक है, तो देखना ना भूले सुबह 7 बजे, ठीक है, पर डे करंट अपडेट। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। किसको शपथ दिलाई है भाई? हु वाज करंटली स्worn इन द 53rd, ठीक है, या 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 24 नवंबर 2025। तो कौन बने हैं हमारे देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ठीक है, तो 53वें चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपा कर्माकर दत्त, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ। तो कौन है भारत के 53वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं? वो है कौन? जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत जो है ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने 24 नवंबर 2025 को अभी शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, क्या कुछ खास है इनके बारे में? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत के भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ दिलाई है। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक होगा? तो ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल 24 नवंबर से लगभग कितने महीने तक? 16 महीने तक, यानी 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। कब तक इनका समय रहेगा? 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। इनकी नियुक्ति कब की गई थी? मई 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था इनको। ठीक है, और जस्टिस जो सूर्यकांत है इनकी नियुक्ति कौन? केंद्रीय कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत स्थान किसका लेंगे? तो बी आर गवई का स्थान लेंगे, जो क्या है 23 नवंबर को रिटायर्ड हो गए हैं या फिर पद मुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो जस्टिस सूर्यकांत किसका स्थान लेंगे? बी आर गवई का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये देखिए जस्टिस सूर्यकांत महोदय हैं और राष्ट्रपति महोदया जो है इनको शपथ दिला रही हैं और कुछ इस तरीके से है। और इसके अलावा भी मुख्य न्यायाधीश की जो लिस्ट है, देखिए 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, जबकि वहीं पे 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, 52वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं जो थे कौन? बी आर गवई, जिसका स्थान कौन लेंगे? सूर्यकांत जी लेंगे। 91वें कौन थे? जस्टिस संजीव खन्ना थे और 50वें कौन थे? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे। तो इन सबके कार्यकाल को आप याद रखेंगे, ठीक है। 51वें, 52वें, 53वें, 54वें कौन थे? जस्टिस यू यू ललित थे और 48वें थे जस्टिस एन वेंकट रमण थे। संवैधानिक आधार क्या होता है? तो संवैधानिक आधार की अगर दृष्टि से देखा जाए तो आर्टिकल 124, कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 124 के तहत संविधान के अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उससे न्यायाधीशों की या मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। कौन? अनुच्छेद 124 में प्रावधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर कितनी भाषाओं में संविधान के अनुवाद का लोकार्पण किया है? तो कितनी भाषाओं में किया है? रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हाउ मेनी लैंग्वेज? तो कितने लैंग्वेज में किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने लैंग्वेज में जो है संविधान का डिजिटली संस्करण किया है या लोकार्पण किया है, अनुवाद किया है? तो कितने भाषाओं में? 14 भाषाओं में, 22 भाषाओं में, 9 भाषाओं में या फिर 11 भाषाओं में? तो ध्यान रखिएगा
14 भाषाओं में। अच्छा, भारतीय संविधान में मूल भाषाएं कितनी थी? तो मूल रूप से 22 भाषाएं थी, सॉरी मूल रूप से 14 भाषाएं थी। मूल भाषा कितनी थी? तो ये 14 भाषा थी, ठीक है। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में? तो ये है 22 भाषाएं, जो कि 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो 9 भाषाओं में इन्होंने लोकार्पण किया। वो कौन कौन सी भाषा है, ठीक है, वो कौन कौन सी भाषा है? तो देख रहे हैं संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को कब द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, भारतीय भाषाओं में संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया यानी डिजिटल अनुवाद किया इन्होंने। कौन कौन सी भाषा है? तो बोडो है, मराठी है, नेपाली, पंजाबी, मलयालम, कश्मीरी, तेलुगु और ओडिसी या ओडिया और असमिया। तो ये 9 ऐसे भाषा है कि जिसमें इन्होंने डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। तो ये देखिए, इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये, और ये है भारत के प्रधानमंत्री जी। तो इन सब की ओम बिरला जी हैं, ये लोकसभा के चीफ। तो इसमें क्या है, इन्होंने इसका लोकार्पण किया है। ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखेंगे। कितनी भाषाओं में किया गया है? तो 9 भाषाओं में किया गया है, जो कि वर्तमान में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? तो 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, ठीक है। ये आप लोग अनुसूची संविधान पढ़े हैं और संविधान में पढ़ेंगे तो मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। इसीलिए 26 नवंबर को क्या हुआ था? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जबकि भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? ठीक 2 महीने बाद, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान दिवस की बात करें तो वर्ष 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की क्या की थी? घोषणा की थी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कब से ये मनाया जा रहा है। 2015 से मनाया जा रहा है भारतीय संविधान दिवस, 2015 से। इससे पहले इस दिवस को क्या कहते थे? कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस दिवस को किस रूप में मनाया जाता था? कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। और 26 नवंबर को ही संविधान के महत्व और अंबेडकर के विचारों के प्रसार को करने के लिए क्या किया गया है? चुना गया है 26 नवंबर को। तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। 26 नवंबर को कौन सा दिवस होता है? संविधान दिवस होता है। इस पे जो है हमारी संस्था के द्वारा या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इस पे एक वीडियो भी बनाया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं संविधान में, कैसे लागू हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, और जो मूल कर्तव्य है इस पे भी अच्छे से वीडियो बनाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी नॉलेज होगा उसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में महिलाओं के विरुद्ध उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, when was the international day for the elimination of violence against women celebrate रिसेंटली? तो कब मनाया गया? 22 नवंबर को, 24 नवंबर को, 25 नवंबर को या फिर 26 नवंबर को? कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, ये 25 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया है? 25 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 25 नवंबर को मनाया गया है। क्या कुछ खास है? ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ, ठीक है, डिजिटल हिंसा को खत्म करने के लिए एकजुट होना या एकजुटता का इसका जो है थीम रखा गया, एकजुट होना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे कब से मनाने के लिए घोषणा किया? 2000 में, ठीक है, 25 नवंबर को इसको मनाने की घोषणा की है। महिलाओं और उसके विरुद्ध हिंसा का उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने किया था। तो ये सभी बातें बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी, कौन सी ज्वालामुखी है? हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल के बाद या 12,000 वर्ष के बाद इसमें विस्फोट हुआ है, जिसकी राख
का बादल भारत तक भी पहुंच गया है। अभी जो दिल्ली में, नोएडा में, पंजाब में एयर क्वालिटी देख रहे हैं आप, बहुत ही खराब है एयर क्वालिटी, वो इसी का प्रभाव है। ठीक है, इसी का प्रभाव है। तो कहां पे है, कहां पे विस्फोट हुआ है ज्वालामुखी में? तंजानिया में, इंडोनेशिया पे, इथियोपिया में या फिर इटली में? कहां पे है हेली गुब्बी ज्वालामुखी? 12 साल बाद जो है इसमें विस्फोट हुआ है। शांत ज्वालामुखी थी भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कहां पे है? इथियोपिया में। इथियोपिया अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आती है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो इथियोपिया में हुआ है हेली गुब्बी ज्वालामुखी। इथियोपिया में विस्फोट हुआ है। इसकी राख हवा के साथ, ठीक है, जो हवा है, हवा के साथ साथ इसकी जो राख है, लाल सागर को पार करके, जो रेड सी है हमारा, रेड सी को पार करके ये यमन, ओमान और भारत तथा पाकिस्तान जैसे देशों में फैल गई है। ठीक है, इन सभी देशों में धुंध का छाया हुआ है, धुंध का असर है, और जिसकी एयर क्वालिटी जो है बहुत ही खराब मानी जा रही है। यह ज्वालामुखी लगभग कितने वर्षों बाद? 12 साल के बाद फटी है। ठीक है, 12 साल के बाद, शांति के बाद फटी है। 12,000 वर्ष तक ये क्या है? बिल्कुल शांत थी। इसके बाद इसमें विस्फोट हुआ है, अचानक विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है अदिस अबाबा, सॉरी इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। ये अफ्रीकन कंट्री का एक देश है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत भी रखा जाता है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो ये देखिए, ये है हेली गुब्बी ज्वालामुखी, बहुत ही खतरनाक तरीके से फटी है। ठीक है, ये देखिए कैसे इसमें से लवर निकल रही है, और ये देखिए फॉग बिल्कुल आसमान को पूरा काला काला कर रखा है, धुआं इस तरीके से फैला है। ठीक है, तो इसका प्रभाव भारत, पाकिस्तान, यमन, ओमान सभी देशों में है। ठीक, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री वाज द G20 समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो कौन से कंट्री में अभी रिसेंटली जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये 20वां G20 शिखर सम्मेलन था। कौन सा था? 20वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, भारत के हैदराबाद में किया गया, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया, या फिर यूएसए के न्यूयॉर्क में किया गया? कहां पे किया गया? तो ध्यान रखिएगा, अभी जो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक की गई है वो कहां पे की गई है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की गई है। कहां पे की गई है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की गई है। ठीक है, जबकि वहीं पे G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था। 2024 में कहां पे किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और 2023 में भारत में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। कब? 2023 में। ठीक है, और 2026 में यूएसए में किया जाएगा। 2026 में, याद रखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 में यूएसए में होगा, 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और 2025 में अभी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। ठीक है, जब रियो डी जेनेरियो में हो रहा था ये G20 शिखर सम्मेलन 2024 में, तभी दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। ठीक है, सॉरी, अफ्रीकी यूनियन संघ को जो है शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका तो पहले से शामिल था, तो जो अफ्रीकी यूनियन संघ है, ठीक है, उसको शामिल किया गया था। ठीक है, G20 के बारे में देखेंगे तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब? 22-23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित होने वाला ये क्या है? पहला G20 शिखर सम्मेलन है। ये भी ध्यान रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित होने वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था। ठीक है, G20 समिति, ठीक है, इसकी थीम क्या थी? एकजुटता, समानता और साधारणीयता। ठीक है,
एकजुटता, समानता और साधारणीयता, इसकी क्या है, थीम रखी गई थी। ठीक है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, अभी हमने बताया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। जबकि 2023 में ये शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया था, तो ये भारत में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। और आगामी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कब, 2026 में कौन करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आगामी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में होगा। ठीक है, तो ये देखिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये समिट हुई है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी शामिल है। तो तमाम देशों के लोग शामिल हैं जो इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जो एब्सेंट रहे, जैसे क्या नाम है आपका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना, रूस, ये सभी देश क्या है इसमें एब्सेंट थे। तो देखते हैं क्या इसके बारे में कुछ खास है। G20 क्या है, तो ठीक है, G20 में क्या है, 19 देश, कितने देश है इसमें, 19 देश, यूरोपीय संघ, ठीक है, या यूरोपीय यूनियन संघ और अफ्रीकी संघ, यानी अफ्रीकी यूनियन संघ सहित कुल कितने देश शामिल हो गए, 21 देश शामिल हो गए हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। इसका ध्यान रखिएगा, कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है, कोई भी स्टैब्लिश इसका हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया है। जिन देशों के पास अध्यक्षता होती है वहीं पे इसका हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। ठीक है, G20 का उद्देश्य क्या है, मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके ग्लोबल फाइनेंशियल स्थिरता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है G20 का। ठीक है, जो मिड आय वाले देश हैं, मध्यम आय वाले देश हैं, उनकी जो ग्लोबली विश्व स्तर पर जो फाइनेंशियल है उसकी स्थिरता को क्या करना है, सुरक्षित बनाए रखना है। ठीक है, तो ये G20 के सदस्य देश हैं। कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं देख लेते हैं। तो भारत है, अर्जेंटीना है, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान और कोरिया गणराज्य, इसके अलावा मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूरोपीय यूनियन संघ और अफ्रीकी संघ। तो ये सभी देश शामिल हैं, 21 कंट्रीज है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन में 2025 में कौन कौन से, एक तो यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा रूस और चौथा मैक्सिको, इन देशों की क्या थी, अनुपस्थिति थी। ये देश शामिल नहीं हुए थे इसमें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।